सो 2.1 के अंदर हम लोगों ने जिस तरह से बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको एनालिसिस की जो स्किल है उसको टेस्ट करता है। सो 2.1 के अंदर हमें एक ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करना है अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज या बिजनेस नॉलेज को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स का सवाल होता है सर ये टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या चीज़ है, बिजनेस नॉलेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो टेक्निकल एक्सपर्टीज वो होती है कि जहाँ पे मैं कोई एप्लीकेबल टैक्स लॉ, टैक्स रूल्स या लॉ, या फिर कोई भी ऑडिट के प्रोसीजर्स, ऑडिट की जो नॉलेज है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है, अगर उसको यूज़ कर रहा हूँ तो वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है। कोई रिटन लॉ, कोई फैक्ट हो, उसको यूज़ करना मींस टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल नो हाउ होना। बिजनेस नॉलेज का मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, अगर मैं किसी एफएमसीजी में हूँ, अगर मैं किसी ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर हूँ, तो उस इंडस्ट्री की एक सर्टन नॉलेज होती है जिसको हम बिजनेस नॉलेज कहते हैं। सो उस नॉलेज को यूज करना या टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना, दैट इज रिक्वायर्ड इन 2.1। एग्जामिनर टिप्स फिर वही है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इशू अप्रोप्रिएट लेवल का होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रॉपरली एंड वेल डिस्क्राइब्ड। एविडेंस होना चाहिए, यानी आपने अपनी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज किया है, अगर आपने कोई टैक्स लॉ है तो ऐसा नहीं कि उस टैक्स लॉ को मेंशन करके आपने छोड़ दिया, उसकी एप्लीकेबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा इस क्वेश्चन की तो और कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एक सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज को अगर आप उसको एविडेंस नहीं शो करेंगे, आप सिर्फ लिख के एक लाइन छोड़ देंगे, बुकिश नॉलेज रखेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने उसको यूज करना है एक सिचुएशन को एनालाइज करने में, और बहुत क्लियरली ये शो होना चाहिए कि आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म किया है। सो उस एनालिसिस को भी, वो एनालिसिस भी बहुत क्लियरली शो होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 के अंदर भी आपको एक सिचुएशन को एनालाइज ही करना है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल टेक्निक को यूज करते हुए। इसके अंदर भी एग्जामिनर की टिप्स वही हैं जो 2.1 में थी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अप्रोप्रिएट लेवल इशू, टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड बिजनेस नॉलेज, लेकिन लास्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है कि आपको क्लियरली डिस्क्राइब करना है वो न्यूमेरिकल टेक्निक जो आपने यूज की है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई केपेक्स की सिचुएशन आई है जहां पे मुझे केपेक्स को इवैल्यूएट करना है अपने रोल में, कि मुझे एक सर्टन केपेक्स के साथ गो हेड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सो उस सिचुएशन के अंदर मैं आईआरआर यूज करूंगा या पे बैक पीरियड यूज करूंगा या अपनी एनपीवी टेक्निक को यूज करूंगा, और यूज करने के बाद मैं उस सिचुएशन को एनालाइज करूंगा कि आया मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सो उस न्यूमेरिकल टेक्निक का को सबसे पहले कि वो मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, वो किस चीज के लिए होती है, और मेरी सिचुएशन में वो कैसे रेलेवेंट है, और उसको किस तरह यूज करते हुए मैंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, ये स्किल एग्जामिनर देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर या 3.1 के अंदर जैसे कि हमने बताया कि क्वेश्चन 3 हमारी जजमेंट को असेस करना चाह रहा है एग्जामिनर। सो 3.1 के अंदर वो मेरी जजमेंट को यूज करते हुए ऑप्शंस के बीच में किस तरह से मैंने चॉइस की है, उसको टेस्ट कर रहा है। यानी अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मुझे ये देखना है कि मेरी प्रोफेशनल जजमेंट मैंने कैसे यूज की, डिफरेंट ऑप्शंस, टू एंड मोर डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज करने के लिए। यहाँ पे भी एग्जामिनर टिप्स में हम यही देख रहे हैं कि हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, इशू जो है वो अप्रोप्रिएट लेवल का होना चाहिए। थर्ड इसके अंदर ये है कि जो मैंने ऑप्शंस मेंशन किए हुए हैं, उन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। ऑप्शन 1 है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक्सप्लेन किया हुआ हो। 2 है, उसके क्या ऑप्शंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और लास्ट में मुझे उन सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करने के बाद मैं अगर कोई ऑप्शन पिक कर रहा हूं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए, तो वो क्या रीजन था जिसकी वजह से मैंने उस ऑप्शन को चूज किया और कोई और ऑप्शन चूज नहीं किया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी प्रोफेशनल जजमेंट वहां के ऊपर इस्तेमाल हो रही होगी, कि जहां मैंने सारे ऑप्शंस दिखा दिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए, और फिर उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पिक किया बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन, वहां मेरी प्रोफेशनल जजमेंट यूज हो रही होगी। सो यहाँ पे एग्जामिनर इस चीज को टेस्ट कर रहा है।
3.2 के अंदर, अब ये एक नट शेल के अंदर मैंने एक चीज बना दी कि एक अप्रोप्रिएट इशू हो, ऑप्शन 1 2 3 प्रोज एंड कॉन्स, 3 अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो क्यों चूज कर रहा हूँ। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3.2 के अंदर भी मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट ही को यूज करूंगा। उस प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए मुझे अपने इश्यूज को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो डेली बेसिस के ऊपर या मंथ में एक दफा या दो दफा उनके साथ ये जरूर हुआ होगा कि उन्होंने एक अपनी कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में, कंस्ट्रेंट दो ही किस्म के हो सकते हैं, या एक टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है या रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है। इन दो कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप क्योंकि दो टास्क या तीन टास्क या चार टास्क को एक साथ नहीं कर सकते थे कॉन्करेंटली, देयरफॉर आपने प्रायोरिटाइज किया कि मैं कौन सी टास्क पहले करूं, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड एंड कौन सी फोर्थ। एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि आपने वन को वन पे क्यों रखा, आप सेकंड वाली टास्क भी पहले कर सकते थे, वो क्यों नहीं की। सो उस प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए जो आपने कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में प्रायोरिटाइज किया है इश्यूज को, एग्जामिनर वो जजमेंट देखना चाह रहा है। सो अगेन फिर वही है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट सबसे पहली चीज, अप्रोप्रिएट लेवल का इशू हो, वेल डिस्क्राइब्ड हो। थर्ड जो इसमें चीज है वो ये कि आपने ये मेंशन करना है कि कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट थी तो क्या कंस्ट्रेंट था, क्या रिसोर्स कंस्ट्रेंट थी, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, या आपके पास टाइम कम था जिसकी वजह से एक एक कंस्ट्रेंट सिचुएशन हुई। और उस सिचुएशन के अंदर क्योंकि डिफरेंट टास्क कॉन्करेंटली नहीं आप कर सकते थे, एक साथ नहीं कर सकते थे, चार टास्क पांच टास्क, तो आपने कौन सी पहले की, कौन सी सेकंड की, कौन सी थर्ड, कौन सी फोर्थ, और उसको उस ऑर्डर को चूज करने का रीजन क्या था, उसमें आपने प्रोफेशनल जजमेंट अपनी क्या यूज की। इन अ नटशेल अगेन इसमें फिर वही कि पहले आप कंस्ट्रेंट बताएंगे कि कंस्ट्रेंट क्या था, उसके बाद आप अपने इश्यूज को लिस्ट डाउन कर देंगे, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में करें जिसमें आपने किया है। थर्ड में आप जाके ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और फोर्थ में बताएंगे कि वो ऑर्डर क्यों सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4.1 और 4.2 की रिक्वायरमेंट सेम है कि आपने अपनी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज को या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ये बताना है कि आपने एक सर्टेन एडवाइस कैसे डेवलप की। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपनी मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट को सिर्फ एक एनालिसिस करके ना छोड़ दे, बिकॉज एक एनालिसिस किसी फायदे का नहीं है अगर आप एक एडवाइस सीनियर मैनेजमेंट के लिए डेवलप नहीं कर रहे, बिकॉज दैट्स द वैल्यू एडिशन which a chartered accountant should bring in to any business। तो एडवाइस डेवलप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आप उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें, आपकी प्रोफेशनल या आपकी बिजनेस नॉलेज उसके अंदर बहुत क्लियरली एविडेंस हो कि इसने सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा डेप्थ के अंदर समझा है, और उसके बाद जो एडवाइस डेवलप की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनालिसिस है और ये एडवाइस इसने सही दी है, या ये एक प्रोफेशनल 5 साल के काम करने, मिनिमम 5 साल के काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल की वो एडवाइस दे। एडवाइस बहुत बेसिक नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने ये एडवाइस की, ये इशू देखा कि जी आपके पास डिफरेंट गुड्स जो हैं वो इन होते थे और उसके ऊपर किसी किस्म के कोई साइन नहीं होते थे, सो उन्होंने कहा कि जी एक बुक रख लें और वहां के ऊपर अपनी डिफरेंट जो आपकी कंसाइनमेंट होते हैं उसके साइन ले लें। ये बहुत ही बेसिक लेवल की एडवाइस है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, एक जूनियर मैनेजर से ये एक्सपेक्टेड जरूर हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो एक ऐसे इशू को आइडेंटिफाई करेगा, इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको इस लेवल पे एनालाइज करेगा और इस लेवल की एडवाइस देगा। ये एक सर्टेन चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड होता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें वो एडवाइस डेवलप करनी है और उस एडवाइस को डेवलप करने के पीछे जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करने हैं यूजिंग टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोबारा से एग्जामिनर टिप में वही सारी चीजें हैं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अप्रोप्रिएट लेवल इशू, टेक्निकल एक्सपर्टीज या बिजनेस नॉलेज जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बड़ा क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और आखिर में जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ वो एडवाइस एक्सप्लेन हो कि वो एडवाइस मैं क्यों दे रहा हूँ, ये एडवाइस क्यों, कोई और एडवाइस क्यों नहीं। सो वो एडवाइस एक्सप्लेन जरूर होनी चाहिए, और अगेन इट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट में हमारे पास सारे जितने भी एग्जाम्स हम देते हैं उसमें हमेशा ये एथिक्स का एक सवाल जरूर आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई पार्ट नहीं है, और हमें एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पे कोई एथिकल इशू आया हो,
उस एथिकल इशू को मैंने कैसे डील किया। इसके अंदर एग्जामिनर टिप में सिंपल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पहली होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल का एथिकल इशू होना चाहिए, एक बहुत ही बेसिक एथिकल इशू नहीं होना चाहिए जो कि बड़े आराम से रिजॉल्व हो सकता था। उसके बाद आप ये बताएंगे कि उस इशू को आपने कैसे एक्सप्लोर किया और कैसे डील किया। उसमें कुछ थ्रेट्स होंगे ना, कोई एथिकल थ्रेट्स होंगे जहां पे आपके सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है, कोई कोई इंटीमेसी थ्रेट हो सकता है, फेमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। डिफरेंट उस एथिकल इशू की वजह से कुछ डिफरेंट जो आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो प्रोफेशनल बिहेवियर है और इसी तरीके से जो आपके कोड ऑफ एथिक्स है वो ब्रीच हो रहे होंगे। सो आपने कैसे एक्सप्लोर किया, उसको कैसे डील किया और आपका क्या रैशनल था उस अप्रोच को, उस जिस तरह भी आपने उसको डील किया वो उसका रैशनल क्या था उसके पीछे, वो आपने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। सो बेसिकली ये ओवरऑल आपके जो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस जो कि पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 का एक ओवरव्यू था। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब अगर इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद आई होप कि स्टूडेंट ने अपना माइंड बना लिया है कि उसने प्रोसीड करना है पाथवेज एग्जामिनेशन के साथ। सो उसका क्वेश्चन ये ज़रूर हो सकता है कि सर वाई मोहम्मद हतीम रज़ा, मैं आपके साथ क्यों ये मेंटोर का सेशन करूं। सो एक मैंने स्क्रीनशॉट में एक बड़ा सिंपल सा एक आपके लिए हेल्प करने के लिए एक चीज़ बनाई है और वो ये है बेसिकली, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, सो आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years इंक्लूडिंग EY एंड यूनिलीवर, जो कि एक बहुत बड़ी ऑब्वियसली दोनों कंपनीज हैं। और उसके बाद मैंने पाथवेज को ही यूज़ करते हुए अपना ICW कंप्लीट किया। लेकिन कंप्लीट करने में मैंने सिर्फ उसको कंप्लीट नहीं किया बल्कि आई वाज अ ग्लोबल प्राइज विनर and with a score of 90%. So I think that should be more than enough for me to convince a student to continue this mentoring session, because I can guarantee that I have the right technique and the right skill, right advice for you, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी एग्जामिनेशन को बहुत इजीली जो है वो पास कर सकते हैं। सो इसके बाद एक स्टूडेंट ये ज़रूर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट आई शुड बी डूइंग। सो आई वुड सजेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद मिर्चावाला, एंड सो दैट हम डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 की सैम्पल स्क्रिप्ट्स देखें। मज़ीद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद हम उस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करें। So it is very important for you to get registered as soon as possible with Mirchawala, and hope to see you. Thank you so much for attending this session. Thank you and have a good day.